अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज बहुत मज़े की चीज़ बनने वाली है, गैस करें जी। आज हम बनाएंगे गुड़ वाले चावल, ब्राउन राइस, जैगरी राइस जिनको कहते हैं, और बहुत ही मज़े के ये बनते हैं और बहुत डिफरेंट स्टाइल से हम बनाएंगे। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये छोटे छोटे गुड़ थे इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं। ये मैंने 6-7 जो थी ना गुड़ की, वो जो कहते हैं पीसियाँ, जो भी उसका नाम लेते हैं, ये मैंने ले लिए थे। और इसको हमने क्या करना है, पानी में इस तरह, ये तकरीबन 1 किलो चावल का मैं बनाऊंगी, और 1 किलो या 1 किलो से थोड़े से कम चावल लेके, ठीक है। और उसमें मैंने ये इतना गुड़ डाला था। उसमें आपने क्या करना है कि पानी जो है ना वो आपने 2 कप डालें, यानी कि इतना पानी डालना है कि ये जो गुड़ है उसमें डिप हो जाए, बस इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना, ठीक है। और इसको इतना बॉईल करना, इसमें सब्ज़ इलायची डाल दें साथ, और इसको आप कर लें, बॉईल कर लें। जब ये अच्छा सा पकता जाएगा और ये शीरा इसका तैयार हो जाएगा, बहुत थिक नहीं करना शीरा, और लेकिन लिक्विडी फॉर्म में देखें रह गया है ना, इतना सा आप इस फॉर्म तक आप ले आए, और इसको आपने पका लेना है अच्छे से, ठीक है। यानी कि उससे हाफ़ रह जाए, मज़ीद पक पक के, बहुत थिक ना हो और चिपचिपा इतना ज़्यादा ना हो जैसे कि शीरा थिक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको अच्छे से, जब ये तैयार हो जाएगा, इसको अलग तैयार करना है हमने। और उसके बाद हम बनाएंगे राइस, इसके चावल बनाएंगे। चावल में मैंने हाफ़ कप ऑयल लेके और उसके अंदर इलायचियाँ गरम कर लेनी है, और उसमें मैंने पानी डाल देना है, जैसे चावलों को बॉईल करते हैं, ठीक है। पानी इतना डालना है कि बहुत ज़्यादा नरम ना हो जाए चावल। और ये अलग से मैंने नट्स, जो ड्राई फ्रूट्स थे, इसमें किशमिश थी, काजू थे, बादाम थे, उसको चॉप कर लिया और मैं अलग से बाउल में रख लिया। उसको भी हम सौते करेंगे। ये मैंने जब पानी बॉयल हो गया चावलों का, तो इसके अंदर डाल दिए चावल और इसको पका लिया जब। और उतनी देर में हमने क्या किया, उतनी देर में हमने जो क्रश्ड सारी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो कर लिए। ये देखिए, ये पानी खुश्क हो गया, हो रहा है इसका, और इसको हम थोड़ा सा, जब पानी मज़ीद ड्राई हो जाए तो इसको हम दे देंगे दम पे। नहीं, इस पोजीशन पे आके हमने क्या करना है, दम देने से पहले हमने ये सारा शीरा जो हमने बनाया गुड़ का, ये इसके अंदर डाल देना है। डाल के इसको अच्छे से हिला लीजिए, हल्के हाथों से हिलाना है कि चावल टूटे नहीं, ठीक है। और इसमें हल्का हल्का भी वो वाटरी था, तभी मैंने ये शीरा डाला था, ताकि लहदा लहदा चावल, हर चावल के अंदर इसका टेस्ट आ जाए। अब ये अच्छे से, जब ये इसका अंदर से शीरा वगैरह ये लिक्विडी फॉर्म में ये ख़त्म हो जाएगा, इसमें हल्का सा आपने टच देना है सॉल्ट का, ताकि मीठा और नमकीन थोड़ा टेस्ट उस बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है गुड़ का। ये हमने फिर इसको दम दे दिया। उतनी देर में मैंने ऑयल लिया, हल्का सा देसी घी ले लें। उसको आपने इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उसको सौते कर लें, अच्छे से इसको हल्का हल्का फ्राई कर लें। इस तरह फ्राई करना है कि ये जो इसमें किशमिश डाली हुई है वो फूल जाए बिल्कुल ना, बहुत ब्लैक नहीं आपने कर देना, बस हल्का सा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद तो हम इसको चावलों के ऊपर जब दम दे देंगे ना, दम मुझे देखिए हो गया और हमारा चावल तैयार हो गया। आप यकीन नहीं कर सकते इतना मज़े का इसका टेस्ट था इस गुड़ का, और गुड़ वाले चावलों का। और ये हमारे घर में बच्चों को और मेल हजरात को बहुत पसंद है। इसमें आपने इसको हिला लेने के बाद लास्ट में आपने जितने ड्राई फ्रूट्स हैं उसको आपने इसके अंदर डाल देना है, डाल के, और ये बहुत अच्छे तरीके से आपने हिलाने हैं, ठीक है। और इसको आपने, ये देखें, ठीक है, इसको देखें, अकेला अकेला दाना है ये, और इसको आप देखें कितना मज़े का अकेला अकेला दाना है। और इसको बहुत नरम करेंगे ना, तो फिर ऊपर शीरा डालेंगे तो वो बहुत नरम हो जाएंगे, इसलिए एक कनी चावल रहने चाहिए, फिर उसमें शीरा डालिएगा। अब ये मैंने जो फ्राई किया हुआ था ना सारे ड्राई फ्रूट्स, वो मैंने जो थे वो डाल दिए, और इसके बाद मैंने इसे सर्व कर दिया। ये देखिए किस कदर मज़े का इसका धुआंधार और गरमा गरम चावल, और इस कदर टेस्टी थे। इसको फिर दही के साथ, बाज़ दही के साथ लेते हैं, सादा दही, और बाज़ वैसे ही खा लेते हैं। इसको खाएं, बनाएं, और नहीं अच्छे लगेंगे तो
بتائیے گا، بہت مزے کے لگتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اچھے نہ لگیں۔ ضرور چینل کو جوائن کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، فارورڈ کیجیے گا۔ اگر آپ کو چاول پسند آئیں تو ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔